Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic matter. What is matter? Matter is anything which occupies space and has mass is called matter. मैटर में स्पेस होता है और मास होता है। ये ऑक्यूपाइज क्या करता है? स्पेस और मास को। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है। मार्कर यहाँ पर देखिए ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मास होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है मैटर के: एयर, वाटर, सैंड, पेपर, आयरन। अब स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में? सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, लिक्विड नॉट रिजिड होता है, गैस नॉट रिजिड होता है। अब सॉलिड क्यों रिजिड होता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास पास होते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा उससे दूर होते हैं, मतलब कि उसमें कुछ स्पेस होता है सॉलिड की अपेक्षा। और गैस में स्पेस ज़्यादा होता है लिक्विड की अपेक्षा। फिक्स दूसरा पॉइंट है फिक्स्ड शेप। लिक्विड में नो फिक्स शेप, गैस में नो फिक्स शेप। इसका मीनिंग ये हुआ कि फिक्स शेप, सॉलिड का फिक्स शेप क्यों होता है, डिफिनिट शेप क्यों होता है? फिक्स शेप का मतलब डिफिनिट शेप। इसमें मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं और उनका पोजीशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। और लिक्विड में फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस आ जाता है सॉलिड की कंपैरिजन में। और लिक्विड के कंपैरिजन, लिक्विड गैस के कंपैरिजन में थोड़ा स्पेस गैस में ज़्यादा आ जाता है, इसलिए उसमें भी क्या होता है, नो फिक्स शेप। उसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है और लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और गैस में नो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सॉलिड होता है उसका आयतन होता है, निश्चित होता है, वो फिक्स्ड होता है। और लिक्विड में भी फिक्स्ड आयतन होता है, लेकिन गैस में फिक्स्ड आयतन नहीं होता है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है सॉलिड में? हाई डेंसिटी। सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है। क्यों ऐसा होता है सॉलिड की हाई डेंसिटी? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। पास पास होने के कारण उसकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। अब पांचवा रीजन पॉइंट क्या है आपका? स्लाइटली कंप्रेसिबल। सॉलिड जो होता है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है और लिक्विड जो होता है स्लाइटली कंप्रेसिबल ये भी होता है, और गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है। ये क्या इसका मीनिंग हुआ कि स्लाइटली कंप्रेसिबल का मतलब कि जैसे कंप्रेसिबल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बाहरी फोर्स लगाया जाए, तो बाहरी फोर्स लगाने से, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इस पर हम कोई बाहरी फोर्स लगाएं तो ये कंप्रेस नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है। इसीलिए स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है सॉलिड इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। अब 6 पॉइंट है टाइटली पैक्ड। जो सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि उसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। जो स्ट्रक्चर में ये दिख रहा है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं और लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास थोड़ा, सॉलिड में लिक्विड की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं और मतलब उसमें स्पेस होता है, और गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। अब 7th पॉइंट है स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
मतलब कि सॉलिड में जो होता है वो स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और लिक्विड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, गैस में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अब सॉलिड में क्यों स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है? क्योंकि सॉलिड जो है आपका, इसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो पास होते हैं, क्लोजली होते हैं, और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में वो स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल में सॉलिड का आइस होता है, वुड होता है, स्टोन होते हैं, और लिक्विड में एग्जाम्पल वाटर होता है, ऑयल होते हैं, मिल्क होता है, और गैस में एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब कि गैसें जितनी भी मतलब गैसें हैं, जैसे हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है आपके गैस हैं। अब आपका स्ट्रक्चर में चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि स्टेट कैसे चेंज करता है मैटर आपका। जैसे सॉलिड मॉलिक्यूल है आपका, ये आपका मेल्ट कर गया, मेल्ट करके लिक्विड बना दिया, सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बना दिया, और लिक्विड जो है ये इवेपोरेशन होगा, इसमें इवेपोरेशन करके गैस बना दिया। उसके बाद सॉलिड जो है फिर इसमें सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन करके गैस में, फिर गैस जो है कंडेंसेशन करके लिक्विड में, अब फिर लिक्विड जो है ये फ्रीजिंग करके सॉलिड में चेंज हो जाता है। ये चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर है। अब सब्लिमेशन इसमें क्या है, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना, परिवर्तन होना, इस सब्लिमेशन होता है। ये चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस का स्ट्रक्चर है। दैट्स ऑल।